जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज चर्चा होगी इंडिगो क्राइसिस को लेकर के। जिस तरीके से इंडिगो विमान में जो क्राइसिस झेलनी पड़ रही है पैसेंजर्स को, पायलट्स की कमी है, क्रू मेंबर्स की कमी है, और जो इंडिगो एयरलाइंस है वो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देश में जो है 60% जो शेयर है, साथ ही साथ जो विमानों की संख्या है वो इंडिगो के पास सबसे ज्यादा है। लेकिन इंडिगो में ही आखिर ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही है? डीजीसीए का नियम क्या है जिसके वजह से इंडिगो ने जो है फ्लाइट्स कैंसिल किए हैं और लगातार पिछले 5 दिनों से जो है 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स इंडिगो को कैंसिल करने पड़ गए हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और डीजीसीए ने कौन सा ऐसा नियम है जिसको वापस ले लिया है और कहा जा रहा है कि सरकार जो है बैकफुट पर आ चुकी है? तो इंडिगो जो है 3 महीने का समय मांग रही थी, 10 फरवरी तक का समय, ताकि सब कुछ व्यवस्थित किया जाए। लेकिन इसी बीच जो है शेयर मार्केट में भी जो है उसका शेयर बहुत ज्यादा डाउन हो गया है इंडिगो का। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, विश्लेषक हैं, साथ ही साथ जो पैसेंजर हैं, जो कि सफरर है इस हवाई यात्रा को लेकर के, इंडिगो एयरलाइंस को लेकर के, उनकी क्या कहानी है वो भी हम जानेंगे। तो एक एक करके हम परिचय करा देना चाहते हैं। सबसे पहले सागर कुमार है, पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। अमित कुमार अग्रवाल है, सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट है। पंकज मिश्रा है, सीनियर जर्नलिस्ट है। और साथ में जो है प्रदीप ओझा है, ये भी सफरर है, इसी एयरलाइंस की वजह से जो है ये भी सफर कर रहे हैं। तो आखिर क्या इनको सफर करना पड़ा है, सबसे पहले हम इन्हीं से समझेंगे कि प्रदीप ओझा जी, आपके पास सबसे पहले हम आते हैं कि आपकी क्या कहानी रही है, आप किस तरीके से सफर कर रहे हैं एयरलाइंस कंपनियों की वजह से? जी नमस्कार सभी को। तो बेसिकली मैं पुणे में जॉब करता हूँ आईटी कंपनी में। और जी मैंने लगभग 1.5 महीने पहले पुणे के लिए टिकट करवाया था। और उस समय पटना से, बेसिकली पटना से एक ही फ्लाइट है इंडिगो की, डायरेक्ट फ्लाइट जो पुणे के लिए है। बट मैं, मेरी वाइफ और मेरा 2 साल का बच्चा, 3 लोगों का जी मिला के मुझे कुछ डायरेक्ट फ्लाइट कॉस्टली 50+ जा रहा था। तो मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट करवाई जो कि वाया हैदराबाद 2.5 घंटे का ले ओवर था। जी आज 6 तारीख था। 11:15 बजे रात में पटना से हैदराबाद, और उसके बाद फिर वहाँ 2.5 घंटे का स्टे करके फिर वहां से पुणे के लिए फ्लाइट थी। तो ये चूंकि मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ा, लगभग 38-39 के, तो इसलिए मैंने ये प्लान किया था। अभी क्या हो गया, ये 3-4 दिन से ये कैंसिलेशन और ये सब इश्यूज होने के कारण इन लोगों ने 2-3 बार फ्लाइट को रीशेड्यूल किया। पहले मेरे पास मैसेज आते थे, मतलब 5-6 दिन पहले मैसेज आया कि आपका 1 घंटे पहले मतलब प्री पोन कर दिया। ये पटना से जो हैदराबाद जाने वाली थी, जो पहले 11:45 की थी, उसको करके 11 के लगभग में कर दिया। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर मैसेज आया कि फिर अब ये 9 बजे जाएगी। तो ठीक है, हम क्या करते हैं नॉर्मली, अगर कोई भी पैसेंजर टिकट बुक करता है और वो कनेक्टिंग हो, तो वो ये सोचता है कि हमें लेओवर कम मिले, जिससे जी कि मतलब ज्यादा हमें सहूलियत हो, और उसके हिसाब से हम पेमेंट भी करते हैं। अब मैंने 2.5 घंटे का हिसाब से कि 2.5 घंटे लेओवर होगा हैदराबाद में, वो सफिशियंट है डोमेस्टिक के लिए। तो उस बेसिस पे मैंने अपना टिकट बुक करवाया था। मुझे इसे सीट भी मिल गया था जिसके लिए 8 घंटे 9 घंटे ऐसे लेओवर थे, लेकिन मुझे कम लेओवर चाहिए था, तो इसके लिए मैंने उतने पैसे खर्च किए और इसको लिया। अब इन्होंने प्रीपोन करके लास्ट में 9 बजे कर दिया। 9 बजे करने के बाद तो फिर लगभग 5.75 घंटे का लेओवर हो गया। तो पहला तो पॉइंट मेरा ये है कि जब आप ये प्रीपोन कर रहे हो या पोस्टपोन कर रहे हो, तो आप कंपनसेट तो नहीं कर रहे हो पैसेंजर को इन सब चीजों का।
इस समय आप बेस्ड ऑन लेओवर, बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी और ये सब को लेके आप चार्ज करते हो कि आपको 2 घंटे कम लेओवर है तो आपका चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा लेओवर है तो आपका चार्ज कम होगा। लेकिन जब आप खुद से लेओवर जब बढ़ा दे रहे हो, उसके लिए पहला आप कंपनसेट नहीं कर रहे हो, दैट्स फाइन, चलो ठीक है, आप नहीं कंपनसेट कर रहे हो, लेकिन वो समझ में आता है। लेकिन जब आप जब कंसल्ट करते हैं कस्टमर केयर से, पहले तो ये 5-6 दिन से मैं कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करते करते मतलब 2 घंटे ट्राई करता हूँ कॉल पे, तब इनको कहीं कॉल जाके लगता है, वेटिंग 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 कर करके ये लोग ये करते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कस्टमर केयर से कि जब आपने लेओवर बढ़ा दिया, मेरे साथ छोटा बच्चा है तो 5-6 घंटा मैंने नहीं ये करना है, तो क्या आप अल्टरनेट कुछ कर सकते हैं? हाँ, तो इन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, आपको फिर से रीबुकिंग करनी पड़ेगी, अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो ये आपका ये चला जाएगा, इसका कोई रिफंड नहीं होगा, एंड यू हैव टू डू द रीबुकिंग। तो मैंने सोचा कि यार उतना पैसे और ये करने से अच्छा है कि ठीक है मैं 5-6 घंटा स्टे कर जाऊंगा, दैट वो चलो मैंने अपना ये मैनेज कर लिया कि मैं वो कर लूंगा। बट अब जब से ये इंसिडेंट हो रहा है, डेली कैंसिलेशंस हो रहे हैं, मैं इनको फॉलो अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, डेली कॉल होता है एक बार कस्टमर केयर में और ये बोलते हैं कि सर ये आज का इशू है, कल से ये नॉर्मल है, आपकी सारी फ्लाइट शेड्यूल्ड है, वैसी रहेगी, ऑपरेशनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मेरी बात इनसे कल हुई है, कल भी मैंने इनसे बात की थी और इन्होंने शाम तक, और इन्होंने बोला था कि सब कुछ शेड्यूल रहेगा, ये रहेगा। मैंने इनसे क्वेश्चंस किया था कि सिंस मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो अगर ऐसा ना हो कि आप पटना से हैदराबाद वाली ऑपरेशन हो जाए, मैं पटना से हैदराबाद चला जाऊं और फिर हैदराबाद से मुझे वो कैंसिल हो जाए, बिकॉज ज्यादा इम्पैक्ट मैं देख रहा था बड़े सिटीज पे है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, वहां ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो रहे थे। तो मुझे कम से कम ये बताइए कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि मैं तो बीच में फिर ना ही मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा और ना ही मैं घर पे रह पाया, तो फिर वहां मैं फंस जाऊंगा अपने फैमिली और छोटे बच्चे को लेके। तो उन्होंने कहा कि सर इसका हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको रिफंड कंपनसेट कर देंगे, रिफंड दे देंगे। कि रिफंड इज नॉट अ सॉल्यूशन, जब मैं कहीं बीच में फंस गया, आप रिफंड दे के हाँ, बीच में आसमान से गिर के खजूर पे अटका दिया आपको। जरूर, जब मैं ना इसका रहा ना उधर का रहा, मैं बीच में ये हो जाऊंगा, तो फिर क्या आप कुछ गारंटी देते हो कि आप कुछ अल्टरनेटिव दे पाओगे उस समय? ये तो उन्होंने बोला कि सर हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोई कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, तो इन कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप इतना हाई चार्ज करते हो पहले पैसेंजर से, उसके बाद जब सर्विस देनी होती या कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, तो आप कमिटमेंट लेने से इनकार कर देते हो, आप कोई कमिटमेंट नहीं लेना चाहते हो, कम से कम यही तो विडंबना है। जी जी, तो ये इशू तो बोल रहे थे कुछ, मैं ये कह रहा था, यही तो विडंबना है इस देश में, जब जिम्मेदारी लेने से सरकार भी भाग जाती है। ये डीजीसीए का ये जो आप थंबनेल भी लगाए हैं, मैं तो ये कहूंगा ये लिखिए कि हवाई सफर ऑटो वाली हालत में नहीं है। इंडिगो की ये जो हवाई सफर है ये बैलगाड़ी की हालत पे आ गई है। जो बेचारे बीच में फंसे हैं, जैसे प्रदीप जी ने बताया, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जो कहीं से उड़ के कहीं और पहुंच गए। ये डीजीसीए जो सफेद हाथी बना हुआ है, ये डीजीसीए आज भी हम अखबारों में कई खबरें पढ़ रहे थे, जिस तरह से घुटने टेका है इंडिगो के सामने, मुझे तो उन्हीं के अस्तित्व पे ही लगता है कि ये प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। हमारे साथ अभी विक्रम जी जैन साहब हैं, ये यात्रा कर रहे हैं, 3 दिन से फंसे हुए हैदराबाद में। इसमें एक चीज जोड़ना चाहेंगे पंकज जी। जी, जैसे हम भी पहले फ्लाइंग कर रखे हैं, हम भी पायलट हैं, बट ये है कि इस प्रोफेशन में हम नहीं आए, इसलिए फ्रेंड्स तो बहुत हैं, ढेर सारे फ्रेंड्स सारे एयरलाइंस में हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरी कुछ एक फ्रेंड से बात हो रही थी, ये बताना उचित नहीं होगा कि भाई किस एयरलाइंस में वो लोग हैं। अभी एट प्रेजेंट वो लोग पायलट हैं और मल्टीपल एयरलाइंस में अलग अलग सब बिहार के, झारखंड के, वेस्ट बंगाल के फ्रेंड्स लोग अभी इनरोल्ड है, सब कोई वहां पे सर्विस कर रहे हैं। जो
जो इंसिडेंस कल हुआ है, कल जो बैकआउट किया गया है डीजीसीए के द्वारा, जो रिलीफ दी गई है, ये रिलीफ के बारे में परसों बताया जा रहा था कि जानबूझकर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसमें कुछ नहीं कर रहा है और ये कियोस्क जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है इंडिगो या एयरलाइंस के द्वारा। 2 दिन में घुटने पे आ जाएगी सरकार, आप देखिएगा, ये पूरा वापस लेगी और नहीं होना जाना कुछ नहीं है। और देखिए कल वही काम हो गया। ये देखिए हम अपने अमित ऑफिस जी, में कल ही न्यूज 8 में बैठे हुए थे, तो आप देखिए सबके सामने ये डिस्कशन हो रहा था कि इस तरह का जो पायलट्स हैं वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस ढंग से होने वाला है, और देखिए वो हो गया 2-4 घंटे के अंदर में। तो इसको मिली भगत कहा जाएगा। देखिए इस देश की देखिए विडंबना देखिए। मैं एक, चाहे प्राइवेट हाथ में जो अपना हेल्थ सेक्टर है या स्कूल का सेक्टर है, ये जो निजी क्षेत्र में हवाई जहाज का मामला है, ये सभी जगह ये अपनी दादागिरी चलाते हैं। और जो इनको मॉनिटरिंग करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, वो सफेद हाथी बन चुके हैं। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के मामले में हो, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर का मामला हो, या चाहे ये प्राइवेट 10 लाख लोग, कितनी बड़ी आबादी होती है, अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, कोई बीमार है, कोई लाश लेकर, कोई किसी अपने शादी संबंधियों को लेकर अलग थलग पड़ा हुआ है। और ये डीजीसीए केवल एक सफेद हाथी की तरह बयान दे रहा है और एक निजी कितना कंपनियों की तरह। हास्यास्पद है, कितना बेशर्मी की बात है। पूरा फेसबुक आप उठा के, किसी भी व्यक्ति का फेसबुक उठा के आप देख लीजिए, पटा पड़ा है। सिर्फ यही चल रहा है सारे, मतलब मीडिया तो मान लीजिए कि अभी तक वो दूसरे खुमारी में था। जब वो फ्लाइट टेक ऑफ कर गया उनका, ठीक है भाई, हमारे डेलीगेट्स थे, वो आए थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जो तकलीफ भारत में हो रखी है, ये तो शर्मनाक है ना। पूरे सुनामी है, भारत में सारे कोरोना से भी एयरपोर्ट्स खतरनाक पर, था कल की स्थिति। सर परसों मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे था, कितनी मुश्किल से पटना पहुंचा हूँ। उस समय एक लेडी वहां पे खड़ी हुई थी जो काउंटर पे जाके रो रही थी। उसका ये कहना था कि उसके पति का डेथ हो गया है। वो अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट इसलिए ले रही थी कि वो जाके कम से कम अपने लास्ट राइड में सम्मिलित हो सके अपने पति के, और वहां रो रही है। कोई कोई एक एयरलाइंस वाला उसको एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है। जहाज आगे खड़ा है, उनके पास क्रू मेंबर नहीं था। कहा गया कि अभी एक दूसरा जहाज लैंड करने वाला है, वो क्रू इसमें जाएगा। पता लगा कि वो क्रू किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को लेके चला गया। क्यों? हो सकता है कि उस एयरक्राफ्ट का फेयर ज्यादा मिल रहा हो एयरलाइंस को, जिसके कारण उसको बिल्कुल। प्रायोरिटी दे दिया गया। अब वो लेके चला गया। अब फिर इन लोगों को कहा जा रहा है कि दूसरा जहाज आने वाला है, उसका क्रू आपके साथ भेजेंगे। अब बताइए क्या स्थिति बना के रख दिया है। इतना फेसबुक पटा पड़ा है, तो सरकार के पास ये खबर नहीं जा रही है क्या? सरकार के नहीं नोटिस जाती में है, नहीं है देखिए। कि गधा घोड़ा की देखिए तरह पूरा पूरा एयरपोर्ट पटा पड़ा है, आदमी त्राही त्राही कर रहा है। देखिए अमित जी, सरकार के पास इस तरह की खबरें जाती है जब किसी की दादागिरी किसी एक फील्ड में बढ़ जाती है, तो वो अपना मोनोपोली करने लगता है। मुझे तो लगता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो भी व्यापार करने इस देश में आया था, और 200 साल उसने इस देश को गुलाम बनाए रखा। आज भी हम निजी कंपनियों के हाथों गुलाम बनते जा रहे हैं। आज देखिए हमारे, नहीं साख किसकी गिर रही है? आज जो ये इंसिडेंस हुआ, 2 दिन के ही इंसिडेंस को मान लीजिए, फर्दर हो ये सकता है कि 2-4 दिन में ये रिकवर हो जाए। एयरलाइंस के साथ साथ सरकार की भी गिर रही है। तो सरकार, सर आज जो प्रधानमंत्री के ऊपर पूरे भारत का इतना भरोसा है, आंख बंद करके पूरे भारतवासी प्रधानमंत्री के ऊपर फुल ट्रस्ट करते हैं, तो ये साख किसकी गिर रही है? ये साथ एक गिर रही है, एयरलाइंस, एक सरकार की प्राइवेट भी कंपनी। गिरेगी, लाजमी है। और हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं सर। 10 साल उस समय जेट एयरवेज था। एक पटना एयरपोर्ट पे ही कुछ इंसिडेंस हुआ था बैगेज वैगेज को लेके, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मैंने शिकायत किया था डीजीसीए को, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, थ्रू मेल पूरा डिटेल्ड शिकायत की गई थी। डीजीसीए ने क्या किया, वही सेम मेल मेरे, मतलब मुझे सीसी मार्क में रखते हुए जेट एयरवेज को भेज के ये लिखा गया कि आप इसका रिप्लाई कीजिए, आपका शिकायत आया है। आप बताइए कितना ये अनएथिकल है। मेरे मेल को, मेरे शिकायत को आप कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं? आप कैसे किसी जिसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं, आप मेरा मेल उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा? ये तो साफ साफ देखिए, डीजीसीए शुरू से ही, हम भी फ्लाइंग कर रखे हैं, हम लोगों को मालूम है। ये एयरलाइंस कंपनी ये लोग लाइजनिंग ऑफिसर रखती है। लाइजनिंग ऑफिसर कौन होगा? जो जिसका लाइजनिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में, मिनिस्ट्री में बहुत बढ़िया है। उसका यही काम है जाके दलाली करना। कोई मामला अगर फंस गया
तो उसको रिजॉल्व करवाना एयरलाइंस के फेवर में, और डीजीसीए कोई नागरिक या फिर पैसेंजर्स के फेवर के लिए बनी नहीं है। वो डीजीसीए बिल्कुल बनी नहीं, है ये तो सेफगार्ड करने के लिए मॉनिटरिंग एयरलाइंस है। हम्म। अरे सर, इसमें क्यों नहीं कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रखा जाता है? ये तो राइट्स के लिए बना है ना डीजीसीए, सभी के राइट्स को सिक्योर प्रदीप जी करने के कुछ लिए बना है। कहना चाह रहे हैं, प्रदीप हाँ जी हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं सर। हाँ, बताइए जी, प्रदीप मैं जी। इसी को एक्सटेंड करना चाह रहा था कि हम अभी इतने दिन से 4-5 दिन से इंडिगो को बोल रहे हैं कि ये इनकी वजह से हुआ और ये सब हुआ। फाइन, इनका इनका इशू है, इनकी मैनेजमेंट ये है वगैरह वगैरह, सब कुछ जायज है। पर जैसे अभी पंकज जी और अमित जी बता रहे थे, जुलाई जब गवर्नमेंट डीजीसीए ये रूल ला रही थी, ठीक है, ये जुलाई से ही आप जुलाई से आपने पहला फेज किया इम्प्लीमेंट और जी। नवंबर में सेकंड फेज किया। आपने इसको मॉनिटर करने के लिए क्या किया उपाय? आपको बिल्कुल, ये पता जरूर ये पता इसकी होगा जांच कि होनी यहाँ चाहिए। जी रिसोर्स का शॉर्टेज है, सबको पता है कि यहाँ पे रिसोर्स की शॉर्टेज है। आपके क्रू मेंबर्स, पायलट्स वगैरह, हमें जितने पायलट्स चाहिए उतने हमारे पास नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है प्रदीप जी, शॉर्टेज इस ढंग का नहीं है। क्या है कि जो एयरलाइंस है ना, अपने जो भी क्रू मेंबर है, स्टाफ है, उन लोगों का ऑप्टिमम यूज कर रही है। कोई एक लिमिटेशन सेट होता है, वो लिमिटेशन का जो ऑप्टिमम यूज होता है ना, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाया गया डीजीसीए के लिए। क्योंकि अहमदाबाद कांड हुआ, बहुत कुछ हुआ, टायर्ड रहते हैं पायलट। आप देखिएगा आधा से ज्यादा पायलट औंगते रहते हैं। आप जब देखिएगा ना तो उनको नींद आती रहती है। उठा के पता लगा अगर 7 घंटे का फ्लाइंग कराना है तो रो के 7 घंटे का फ्लाइंग उनसे करा लेंगे। तो हम लोग एज ए बैठते हैं तो पैसेंजर एक अगर आप खतरों ट्रैवल से ही करेंगे खेलते रहते हैं। सर, आप पैसेंजर एज ए पैसेंजर भी मेरा एक इसमें मेरा एग्रीमेंट है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जैसे मैं पढ़ रहा था कि लगभग इंडिगो का फ्लीट और ऑपरेशन और के हिसाब से इनको लगभग 23,000 पायलट्स की जरूरत रहती है, ठीक है, और इनके पास अभी लगभग 11,000 समथिंग है, ठीक है। ये डीजीसीओ को पता नहीं होगा जो ये रूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं? ये रूल अच्छा है, पायलटों के लिए, क्रू के लिए अच्छा है, बट मैं ये कह रहा हूं कि जब ये डीजीसीओ को ये भी पता होगा कि इनके पास क्रू और पायलट की शॉर्टेज है, तो जब ये इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसी समय से ये मॉनिटरिंग और कुछ ऑडिटिंग प्रणाली की आप ये कैसे इंडिगो को, ये जो अभी 1-2 दिन में काम कर रहे हैं कि आप बताइए, अपना प्लान बताइए एंड ऑल, ये काम आपने जुलाई या उसके पहले क्यों नहीं किया? क्यों आप नहीं लोग किया? अपना अपना प्लान, ये एफडीटीएल जो हम लागू कर रहे हैं उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? आपने पहले से ये मॉनिटरिंग नहीं किया। मेरा ये पॉइंट ये है डीजीसी के लिए। सर, यह एयरलाइंस की भी तो, एयरलाइंस भी ये मान के चल रहा था, एयरलाइंस भी ये मान के चल रहा था कि इस रूल को हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, इसीलिए वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं आपने किया। सही कहा। उसको मालूम है प्रीवियस में भी सारे रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करा चुके हैं, तो ये भी कोई मेरे लिए बड़ा बात नहीं है। ये सोच के नहीं, वो सही चल रहा कहा था, आपने, तो सही। जरूरत नहीं थी उसको अपने किसी भी क्रू मेंबर को या फिर नया अपॉइंटमेंट करने की। तो स्थिति इसीलिए ऐसी बनी। अभी हम लोग के साथ विक्रम जी, रितेश जी, इसमें गवर्नमेंट को विक्रम जैन जी जरूर हैं, एक्शन ये भी सफर कर या। चुके हैं। तो विक्रम जैन जी, क्या कहानी आपकी है? आप कहाँ से कहाँ सफर कर रहे थे और इसकी वजह से, एयरलाइंस इंडिगो की वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ी है, बताइएगा। सर, मैं हैदराबाद से आया हूँ, कलकत्ता आया था कुछ काम से। यहाँ से मैंने अपना टिकट बुक कराया है। ये टिकट मैंने जो बुक कराया था उस समय थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। कोई और एयरलाइंस की टिकट्स मिल नहीं रहे थे, तो मैंने इंडिगो का बुक कराया। आई बुकड इट एट अराउंड 13,000 रुपीज। बुक करने के बाद जिस दिन फ्लाइट थी, 2 घंटे पहले मेरे को मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं एयरपोर्ट के रास्ते में था। बीच रास्ते में जब ये मैसेज आया तो आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। मेरे को ये लगा कि एयरपोर्ट जाके बात करें कि अगर ये फ्लाइट कैंसिल हुई है तो इसके अलावा वो इनको कोई और एयरलाइन में शिफ्ट करें। वो हुआ नहीं है। एयरपोर्ट पे उन्होंने बोला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, आपका जो भी पैसा है वो आपको रिफंड आ जाएगा। ये बोलने के बाद उन्होंने वहां मैटर क्लोज कर दिया। आई वाज लकी कि मेरा घर है इधर, तो मैं वापस घर चला गया। घर जाने के बाद आई हैव बीन ट्राइंग टू बुक अ टिकट। मेरे को कोई टिकट अवेलेबल नहीं था। जब ये रूल्स इन्होंने रिलैक्स किए हैं, तो जब जाके कल रात को 2 बजे मैंने एक एयरलाइंस का देखा कि अवेलेबल है, इंडिगो ही है अभी एज ऑफ नाउ, बट ये भी मेरे को मिला है 22,000 का टिकट फ्रॉम हियर टू वाराणसी एंड वाराणसी टू हैदराबाद। मतलब जो 2 घंटे या 2.5 घंटे की जर्नी है वो मेरे को 6 घंटे में कवर करनी है।
फेयर भी ज्यादा और जो है उसमें नहीं, समय आपका भी तो बहुत ले ज्यादा ओवर लगता है। वाराणसी है ना, ले ओवर है क्या? हाँ, ले ओवर वाराणसी है, 3 घंटे का तो ले ले ओवर ओवर है मेरा अभी वाराणसी। कैसे, ये गारंटी कैसे हो पाएगा कि आपका वाराणसी टू हैदराबाद की फ्लाइट आपको मिलने ही वाली है? नहीं, वो थॉट प्रोसेस मेरे पास था कि ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आई वांट टू टेक अ चांस बिकॉज टुडे इज माय वेडिंग एनिवर्सरी, सो आई वांटेड टू बी विद माय फैमिली। सो दैट वाज द तो होल आइडिया कि आपको बधाई हो कि आप पहुंच जाए वहां पे और एनिवर्सरी मनाए। एनिवर्सरी मनाने वहां जा रहे हैं कि घर से मना के निकले हैं? नहीं, घर मेरा हैदराबाद में है। अच्छा, नहीं आप लकी हैं अगर वहां घर मनाएंगे, तो मेरा कईयों का तो ऑनलाइन मना है, ऑनलाइन रिसेप्शन हुआ है। दुर्भाग्य है इस देश का और इस हवाई सिविल एविएशन सेक्टर का कि लोग ऑनलाइन अपना मनाया है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। जी मैं सागर जी, मैं एक और चीज ये कहना जी चाहूँ रितेश जी, ये तो जी मुझे जी बहुत जी बड़ी जी साजिश लगती है। एक तरफ विश्व के एक ताकतवर नेता भारत में हो और दूसरी तरफ एयरलाइंस, इस एक इंडिगो पूरे देश में इस तरह के, मैं तो नौटंकी कहूंगा कि आप नौटंकी करते हो, आपको सब कुछ पता था, फिर भी 10 लाख लोगों को बेसहारा रोड पे आपने छोड़ दिया। बच्चे बिलबिला रहे थे। मैंने तो ये भी देखा कि जी कोई अपना डेड बॉडी लेके आ रहा था अपने पति का, वो बेचारी कहीं जी फंसी रही। इसकी तो जांच होनी चाहिए, हर्जाना लगाना ही चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से आगे इस तरह की कोई भी घटना न हो। ये बहुत ही देखिए इसमें दुर्भाग्यपूर्ण सर, है। केवल तो माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है। और सिविल एविएशन की भी जिम्मेदारी है कि आप आके और देश को संबोधित करें। ये बहुत बड़ा विपदा है। कल इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। कहीं जी किसी को ले जाके छोड़ दिया जाए, कहे कि हम नहीं ले जाएंगे, हमारे क्रू मेंबर ने हाथ पीछे बाकी खींच जिम्मेदारी लिया है। नहीं ली जा रही है। बहुत इस ज्यादा जब हंगामा मच रहा है तब जिम्मेदारी लेने की बात भी उठ रही है। इंडिगो के आपको नहीं, सीईओ जिम्मेदारी मतलब पीटर कहाँ ली जा रही है? एल्बर्ट ठीक क्या है, होता है, हम ये लोग रेलवे की तरफ जो से भी बाकी पैनलिस्ट हैं व्यवस्था उनसे की भी गई है। धीरे धीरे एक एक करके कर लें, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे। रितेश जी, जी काफी लोग भी हैं जी जुड़े हुए। जी सरोज एक जी, एक ये आप अपडेट, आपके एक पास एक आते हैं। एक अपडेट, एक अपडेट दे सर दें हम मैं रितेश जी, एक एयरपोर्ट अपडेट पहुंचने दे दें वाला कि हूँ। हाँ हाँ, सर मैं बताइए। एयरपोर्ट पहुंचने जी वाला बताइए। हूँ, तो मैं आप लोग से अलविदा चाहूंगा अभी। बिल्कुल, आपकी जी यात्रा शुभ हो। इंडिको भगवान की सर मैं कृपा नहीं, होप कर रहा इंडिको हूँ, की मैं कृपा होप आप कर पे रहा हो। हूँ, आप पे नहीं इंडिको मैं की होप कर कृपा रहा हो हूँ कि जाए और आप पहुंच जाए घर, इसकी हम लोग कामना करते हैं। चलिए, हम लोग भाई मैं आपको होप हैप्पी कर रहा हूँ कि एनिवर्सरी मैं बोल रहे वाराणसी हैं में नहीं फंस जाऊँ। और न्यूज हार्ट की एनिवर्सरी तरफ की से। भी शुभकामनाएं। जी हैप्पी जर्नी, हैप्पी हैप्पी जर्नी सर। जर्नी। तो सर चलिए, इंडिगो के थैंक देखिए यू। एक अपडेट आया है कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने और देरी से चलने के लिए हम सभी से माफी मांगते हैं। पूरा सिस्टम रिबूट हो रहा है, लगेगा। डेडलाइन दिया गया है कि 10 से 15 दिसंबर तक, हम्म 15 दिसंबर तक हालत सामान्य हो सकेंगे। अभी और समय लगेगा। पिछले तो कुछ क्या दिनों में 15 दिसंबर तक हम लोग 1.5 लाख के टिकट लेके ट्रेवल करें? ज्यादा दिक्कतें 1000 से। देखिए इनका तो सागर यही जी, कहना है सर। देखिए सागर जी, पीटर अल्बर्ट्स। ये सागर जी, जी सर। अब जो हवाई यात्रा जी करते जी हैं जी। ना, चप्पल वाले करते हैं, लुंगी वाले करते हैं, धोती वाले करते हैं, सूट बूट वाले के साथ साथ, तो बेचारे जो चप्पल यही पहन सपना के ही था जाते हैं, सरकार जो का। धोती पहन के जाते सरकार का हैं, तो यही सपना था। नहीं तो ये वो सपना जो देखते हैं और जो जा रहे हैं मजबूरी में, वो 1.5 लाख रुपए कौन देगा उनका? अगर वो किसी को देखने जा रहे हो, बच्चे का एग्जाम दिलाने जा नहीं रहे नहीं, हो, जो कैसा 5000 में टिकट। सर एक बार सरोज जी को जैसे एक बार टाइम दे के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिससे क्या होगा कि सभी पैनलिस्ट को टाइम मिल जाएगा। रितेश जी। जी 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 सरोज जी। जी, ये बताइए जिस सर तरीके से डीजीसीए जो है कल जो है अपने फैसले वापस ले रही थी, लेकिन आज जो है वही कह रही है, जब एयरलाइंस के जो फेयर ज्यादा बढ़ रहे हैं
तो डीजीसीए के पहले से निर्देश भी हैं कि फेयर ज्यादा न बढ़े, उस पर निगरानी रखी जाए। तो अब जो है फेयर बढ़ रहे हैं तो इस पर कड़ा एक्शन लेने की भी बात कर रही है। तो ये तो दो तरह की बात हो जा रही है। डीजीसीए एक तरफ अपने फैसले को वापस ले रही है और फिर जो है कड़ा एक्शन लेने की भी बात कर रही है एयरलाइंस पे। और जो देश में और भी एयरलाइंस है, लेकिन इंडिगो के साथ ही ऐसी क्राइसिस की नौबत आखिर क्यों आ पड़ी है? देखिए सरोज जी। रितेश जी, इसमें अभी बाकी के और लोगों ने भी इस बात को कही है। इंडिगो का जो शेयर है 65% शेयर है पूरे एयरलाइंस में, और अगर 100 यात्री सफर कर रहे हैं उसमें से 65 जो है वो इंडिगो में सफर कर रहे हैं, पहला। दूसरा, जो आपने अभी जो बात कही, किस तरीके से एक इंडिगो ने अपना एक मोनोपोली सेट करने की ये एक कोशिश है, और इसमें चूंकि अभी आपने कहा जो और भी एयरलाइंस तो है उनके साथ इस तरीके की क्राइसिस तो नहीं है। अगर क्राइसिस है भी तो वो इसको मैनेज कर रहे हैं। इंडिगो अभी सरकार के तरफ से भी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक बयान जारी किया है, और जो इसमें जो कहा गया है जो 1 नवंबर से ये लागू है, और भी सर्विस प्रोवाइडर हैं और भी एयरलाइंस हैं, वहां इतनी समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा ये दिख रहा है, ये एक, अभी पंकज जी ने भी कहा, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसकी बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। जब आप किसी मौलिक अधिकार की बात करते हैं और जब आपने एक मोटा अमाउंट पे करके, एक तरफ सरकार कह रही है जो चप्पल वाले भी हवाई सफर करें, आम नागरिक भी हवाई सफर करें, दूसरी तरफ आप एक रैकेट चला रहे हैं, एक ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं जो लोगों के पॉकेट से एक बड़े अमाउंट को खींचा जा सके। आप अभी क्या हो रहा है, अभी जो ये ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे में क्या हो रहा है, जैसे अभी अमित जी ने भी बताया, लाखों रुपए के टिकट, लाख 1.5 लाख रुपए, जो टिकट 5,000 का है वहां पे लाख 1.5 लाख का टिकट लोग लेकर चलने को मजबूर है। सर कोविड से ये भी बुरा साजिश हाल नहीं है है तो अभी। क्या है? कोविड में ये भी साजिश ऐसी नहीं है स्थिति तो नहीं क्या हुई है? थी। तो ये एक बहुत ही, ये वाकई में एक जांच का विषय है। और दूसरी बात जो पंकज जी ने कही, जब आपके देश में एक रूस के राष्ट्रपति हैं और वहां पे इस तरीके की एक स्थिति बना दी गई, आज पूरे देश, पूरे विश्व में फिर से एक चर्चा, भारत में जो एक चर्चा का जो विषय बना वो रूस के प्रेसिडेंट का नहीं बना, पुतिन का प्रेसिडेंट जो है वो चर्चा कहीं ना कहीं इस चर्चा के आगे दब गई। तो ये क्या है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, जो आखिर ये चल क्या रहा है। हालांकि सर ये ये वन भी मैं साइडेड बोलना कैसे? चाहूंगा यहाँ पे, रेलवे की तरफ से भी ये फैसला लिया गया है जिसमें फ्लाइट्स जो कैंसिल हो रही हैं तो उस बीच जो है कई रूट्स पर जो है 116 जो है कोच लगाए गए हैं, जो भी ट्रेन से उसमें अतिरिक्त जो है जोड़ दिए गए हैं ताकि पैसेंजर्स रितेश जी, को उसके तहत जो है रितेश जी, पहुंचाया जाए सही रितेश जगह जी, जी। भारत रेल की हालात पहले से किसी से छुपी हुई नहीं है। आज इस देश में बहुत सारे, और खासकर आप बिहार में बैठे हैं, आप कहीं भी देश के किसी भी कोने से कोई भी अगर भारतीय रेल से सफर करना चाहता हो, आप उनसे पूछ लीजिए जो कितना आसान है, टिकट मिलना कितना आसान है। तो ये एक ऑल्टरनेट ऑप्शन, इस तरीके का कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें चाहिए जो सरकार को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, और ये जो भी ऑप्शन एयरलाइंस का, हैं, सरोज जी, ये ऑप्शन का सेंस क्या बनता है? गलती कोई सेंस एयरलाइंस, नहीं है। देखो, प्राइवेट निजी एयरलाइंस कर रही है और उसका भुगतान सरकार अपने रेलवे के तरफ से वैगन्स या फिर सब्सिडी देके या जो भी करके सरकार भुगतान क्यों करेगी और क्यों उसके लिए कर रही है? जी। ठीक है, जिम्मेवारी है, तो जिम्मेवारी आपने पहले क्यों नहीं निभाया? आज के डेट बिल्कुल में उस एयरलाइंस के, आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं किस तरह से ये लोग फेवर करते हैं एयरलाइंस का। आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले रांची एयरपोर्ट पे एक बच्ची थी कोई, जो व्हील चेयर का सहारा कुछ ले रही थी और उसको रोक दिया गया था या कुछ इस ढंग का हुआ था। कोइंसिडेंस इस ढंग का था जिसमें एयरलाइंस वालों ने रोक दिया था, उसको जाने नहीं दिया, वो ट्वीट की थी। तो सिंधिया उस समय एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा वो ट्वीट देखा गया, एयरलाइंस के ऊपर संज्ञान लिया गया। और क्या संज्ञान लिया गया मालूम है? एयरलाइंस आज के डेट में अगर इंडिगो आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से फ्लीट उनके पास 150 से कम नहीं होना चाहिए जहाज। और वो 150 वाली जहाज, आप एक मोबाइल चोरी अगर कर लेंगे ना तो 1.5 साल तक जेल में रहेंगे। वो
जो उसके ऊपर पेनाल्टी हुआ था, वो पेनाल्टी आपका 10,000 रुपीज का था, 10,000। संज्ञान कौन लिए? तो एविएशन मिनिस्टर, और उसके ऊपर कार्रवाई में 10,000 रुपए का पेनाल्टी जो भी बोला जाए वो लगाया गया। आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। और यही अगर आपसे अगर गलती हो जाएगी तो मिनट में 2 लाख और 10 लाख रुपए का चालान, आज बेल्ट नहीं लगाइए 2,000 रुपए रोड पे चालान काट देते हैं गाड़ी में। तो फेवर जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक फेवर डीजीसीए इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है एयरलाइंस का। ये आज की नहीं है, ये डे 1 से है, स्टार्टिंग से है। ये फेवर जब एयर इंडिया हुआ करता था सरकारी, उस समय एयर इंडिया को नहीं मिला करता था, लेकिन प्राइवेट एयरलाइंस को मिला करता था, जिसके कारण एयर इंडिया की स्थिति आज के डेट में ये हो गई। जी, एक और सवाल चीज है पंकज मैं सर, आपको बता देना चाहता हूँ। एक और चीज, जैसे जो उड़ानें जो रद्द हो रही हैं, उस बीच ये भी खबरें चल रही हैं कि फिर भी जो है धड़ाधड़ जो है इंडिगो के टिकट्स बिक रहे हैं और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और कई एक शहरों के लिए सही समय पे जो है इंडिगो के एयरलाइंस जो है फ्लाइट जो है वो उड़ान भी भर रही है। तो आखिर ये कहाँ से इस तरह की खबर भी बीच में चल रही है कि इंडिगो के टिकट्स भी कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग उस पर भरोसा जता रहे हैं और खरीद रहे हैं टिकट्स? नहीं, भरोसा की बात नहीं है रितेश जी, आदमी मजबूर ज्यादा है, दाम में लेकिन खरीद रहे हैं। अवेलेबल ही वही है, हाँ अवेलेबल ही वही है। बॉम्बे, कलकत्ता, हाँ कलकत्ता मद्रास में आप फंस रखे हैं, आपको अपने घर जाना है, शादी अटेंड करना है, किसी के यहाँ कोई गमी हो गई है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बच रहा है? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रितेश जी, आप मजबूर हैं। रितेश जी, आप चाहते हैं कि बुकिंग कर लें, या जब जाएगी या नहीं जाएगी वो बात की बात है, कम से कम रिजर्व तो कर लें। जी, उस पोजीशन में है। कुछ बोल रहे थे सागर जी आप? रितेश जी, आज भी पीटीआई ने जो जारी किया, आज भी 400 फ्लाइट कैंसिल है। जी जी, पिछले 5 400 दिन, फ्लाइट ये आज भी पिछले कैंसिल हुए हैं। आज भी ये 400 फ्लाइट कैंसिल है, और डेली ऑन एन एवरेज 500 फ्लाइट कैंसिल हो रही है। जी, और इस बात को कितने दिन हो गए और क्या एक्शन हुआ है अभी तक? और इसमें तो सरकार को चाहिए एक ऐसा डिसीजन ले, एक ऐसा एक्शन ले जिससे कि और भी कोई भी इस तरीके की ऐसी कोई हरकत फिर से ना हो, क्योंकि ये पूरी तरीके से साजिश है। कहीं ना कहीं ये चूक नहीं कह सकते इसको। सर एक चीज बताइए ना, अगर डीजीसीए 10 दिन के लिए ही विड्रॉ कर रहा है, कोई एक रूल लाया गया सर, कोई ये रूल एंड रेगुलेशन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया। अभी जो रूल्स आए थे वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे कि थोड़ा रिलैक्सेशन क्रू मेंबर को मिलेगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया। अब वो एक्सटेंड हो गया है, डीजीसीए ने विड्रॉ अभी फॉर द टाइम बिंग वो विड्रॉ कर लिया है, तो इसका मतलब है वो लोग सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अहमदाबाद की घटना से भी कोई सबक नहीं मिला है, और सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन एयरलाइंस के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन पहले भी नहीं लिया गया है और आगे भी लेने में इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। तो सेफ्टी बिल्कुल भी मायने नहीं रख रही है आज के डेट में। पायलट्स आप जाके पूछिए, ठीक है नौकरी करते हैं बेचारे, वो लोग सामने आके कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट इतने परेशान हैं उन अपने ड्यूटी से, इतना ऑप्टिमम यूज उन लोगों का किया जा रहा है कि गन्ने की तरह निचोड़ा जा रहा है। आप 2 घंटे की फ्लाइट कर लीजिए एज ए पैसेंजर, तब थक जाते हैं। जी, जान को खतरे में पंकज सर से मेरा एक सवाल था। पंकज सर जी जी सागर जी बोलिए। इस पूरे पॉलिटिकल एस्पेक्ट की है क्या? जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है राधा मोहन नायडू, युवा है, टीडीपी से जो है बनाए गए हैं, तो क्या इसका कोई पॉलिटिकल भी पक्ष आप देखते हैं क्या? मतलब मंत्री से छुट्टी होने की या फिर होने के लिए भी क्या इस तरह के जो सिचुएशन है वो क्रिएट किए जा रहे हैं? देखिए सागर जी, डीजीसीए की भूमिका के अभी ऊपर हम सभी ने चर्चा भी किया। अमित जी एक्सपर्ट भी हैं, एविएशन से जुड़े रहे हैं। डीजीसीए का हाल पहले मैं बता दूं क्या है। इनका ये हाल है कि भतरुआ भी खुश और मैया भी खुश। ये इस तरह की इनकी भूमिका है। और आपने अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर की आपने चर्चा, ये लोग एक केवल प्रोटोकॉल मंत्री बन के रह गए हैं। ये कोई भी सख्त कदम ये लोग नहीं उठा पाते हैं, जिस स्तर से एक्शन नहीं लेना
सरकार स्तर से एक्शन नहीं लेना इस पूरे मामले में, इतना बड़ा जो है, मतलब एक तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आए हुए थे, और ये दुर्दशा जो है फ्लाइट्स की पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों तक में भारत की किरकिरी हो रही होगी कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर को लेकर। बिल्कुल तो ये इस सरकार की नजर तो कहीं ना कहीं है ना सर, ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से किसी मिनिस्टर के पर छोड़ दिया गया होगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें बहुत चीज होता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक कमेटी होती है, इस पे पैनी नजर होगी, ये कहाँ से शुरू हुआ। आप जब किसी की मोनोपोली किसी सेक्टर में बढ़ाएंगे तो कभी न कभी किसी न किसी भस्मासुर जैसी नौबत आती है। भस्मासुर ने भी भगवान शिव को खुश कर लिया और उन्हीं को मारने के लिए दौड़ गया था। तो फिर ह्यूमन देवताओं ने हमारे व्यवस्था भारत में जमाया, फिर उन्होंने हाथ रखा उसके ऊपर, खुद उसका वो भस्म होता है। पूरे ये दुनिया में सर सरकार की ह्यूमन पैनी राइट नजर होता होगी, है। सरकारी स्तर से सारे कदम उठाए जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन क्या होगा अल्टीमेटली? वही सफेद हाथी। सफेद सर हाथी ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन मतलब आदमी के राइट्स को सिक्योर करने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन बना है। आप बताइए, ये भी तो राइट में ही आता है ना, ये भी तो एक राइट है। जो पैसेंजर्स हैं उनके राइट्स को छीना जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे डीजीसी में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है वो आपका कोई पायलट होता है सर, वो कोई पायलट क्यों नहीं यहाँ पे कोई जजेस की नियुक्ति होती है। आप बिल्कुल विधानसभा होनी चाहिए, देखिए, सरकार को ये आप करनी विधान चाहिए, परिषद, कदम उठाना सर चाहिए। आप विधान परिषद देखिए, विधानसभा देखिए, या फिर आप लोकसभा देखिए, सब जगह कोई आईएएस को सेक्रेटरी के रूप में नहीं बैठाया जाता है, वहां पे जजेस होते हैं सेक्रेटरी के रूप में। क्या कारण है जिसको सर? ज्ञान हो, जिसको समझ न्यायपालिका, हो। कार्यपालिका सबका अपना एक दायरा सीमित रहे और उसका मतलब एडवांटेज नहीं उठाया जा सके, यही सब कारण से प्रोटोकॉल में या फिर संविधान में इस तरह का प्रोविजन किया गया था। फिर इस तरह के संस्था में क्यों इन्हीं लोगों को, क्यों नहीं यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई जजेस पैनल में रहते हैं जिससे कि राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके। सिर्फ और सिर्फ एयरलाइंस के राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं हो, सिर्फ कॉर्पोरेट के राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं हो। कौन देखेगा सर? पैसेंजर्स को कौन देखेगा? पायलट्स के राइट्स लवारिस को कौन हालत में है, देखेगा? 10 लाख लोग रोड पे थे कल। आज भी है सर, आज भी कियोस्क वैसा ही मचा आज हुआ है, भी है। स्थिति उतनी ही गंभीर है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे सरकार की दृष्टि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होगा। जो मनमानी बिल्कुल किए जा होगा। रहे हैं, जो मनमानी किए जा रहे हैं उस सर हम अभी भी लिख के देते हैं सर, हम तो लिख के, जैसे नेताजी लोग बोलते हैं ना कि हम लिख के देते हैं, तो हम भी लिख के देते हैं सर कि कुछ नहीं हो सकता है। किसी भी एयरलाइंस के अगेंस्ट में अगर कोई बहुत बड़ा ये लोग एक्शन ले लेना तो आप जो बोलिए वो हारने के लिए तैयार है। संभव नहीं है सर, ये जितना डायलॉग है, जितना सब कुछ है, यही सब चलेगा और हम लोग भी वैसे ही हैं सर। 4-5 दिन में जब सब चीज ये नॉर्मल हो सरकार जाएगा, असंभव को भी संभव बनाने वाली सरकार है, तो इससे उम्मीदें भी तो सर होनी मानने की है। बात नहीं ये कर सर, रही देखिए हम सरकार। लोग तो मोदी, सरकार की कोई गलती, सर मोदी सरकार है की कोई तो गलती मुमकिन नहीं है। गलती हमारी है सर। हम लोग मोटे मोदी चलते है हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है सर। मोदी है तो मुमकिन है सर। सर 5 दिन के बाद क्या होगा ना कि जब फ्लाइट का फेयर फिर 4000 घट के आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे चलो यार राहत मिला, पुराने सारे बात को भूल जाएंगे और आगे अपनी गाड़ी बढ़ाते चले जाएंगे। कोई पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है सर, समय नहीं है। सब तो अपने कमाने में, अपने घर को चलाने में लगा हुआ है। किसके पास इतना फुर्सत है कि वो जाके लड़ाई लड़े? आज जंग लड़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है सर। सब आदमी जंग लड़ने का समय नहीं है, लेकिन कल भी तो आज और कल जो स्थिति थी एयरपोर्टों पे, वो युद्ध जैसी ही स्थिति थी, सर इतना थी। संज्ञान। सर एक चीज बताइए ना, हम कोर्ट्स का भी बोलते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, सो मोटो उसको बोला जाता है सर। तो ये सब जगह पे सो मोटो समझ में नहीं आ रहा है क्या कि सो मोटो यहाँ भी लिया जाए, जहाँ पे 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख आदमी इफेक्ट हो रहे हैं, स्थिति गंभीर हो रखी है। क्यों नहीं न्यायालयों के द्वारा या जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सो मोटो संज्ञान लिया गया? और ये वन साइडेड रूल कैसे है सर? हम टिकट कैंसिल करने जाएंगे तो मेरा पूरा पैसा डूबेगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं सफरर लोग और सीजेआई से इसमें दखल देने की अब मांग की जा रही है। तो ये याचिका ये डाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट इसमें सर जितने सफरर हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई या जो दूसरी फ्लाइट पकड़ के चले गए या जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, 100% सरकार, अगर सही में मोदी सरकार लायबल है इस देश के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए और
उनके तरफ से जस्टिस होता है तो उन सबको कंपनसेशन एयरलाइन से दिलवाना चाहिए। आप अहमदाबाद वाले कांड में देखिए सर, अहमदाबाद में टाटा ने लाइबिलिटी लेके जितने भी पैसेंजर्स के साथ घटना घटी थी, जितने की डेथ हुई थी, 1-1 करोड़ रुपया अनाउंस किया था उसने। जो 250-300 जी। पैसेंजर मरे थे, 1-1 करोड़ रुपया टाटा ने अनाउंस किया था। वो टाटा था, ये टाटा नहीं है सर, ये लोग टाटा करने वाले हैं। ये इस टाइप की जो एयरलाइंस है ना, ये सिर्फ कमाई जानती है, देना नहीं जानती है। अमित सर, एक और मतलब पॉइंट, पूरे तरीके से एयरलाइंस कंपनी को जिम्मेदार माना जा सकता है क्या? नहीं, इसमें 100 आप लिबर्टी, हमको लिबर्टी दे दीजिए सर। अगर मान लीजिए हम एक साधारण परिवेश के हैं और हम लोगों को लिबर्टी दे दीजिए, तो हो सकता है कि कल हम जाके व्हाइट हाउस पे कब्जा कर लेंगे। जी। तो वही चीज है, सरकार अगर लिबर्टी देगी, एजेंसी क्यों बनाई जाती है? किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना। आप पुलिस हटा दीजिए रोड पर से, ट्रैफिक पुलिस हटा दीजिए, देखिए गाड़ी 200 पे चलना शुरू हो जाएगी, ना बेल्ट लगाएगा ना हेलमेट लगाएगा, और रोज एक्सीडेंट होगा। तो हर चीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक संस्था बनी हुई है, एक एजेंसी बनी हुई है, दायित्व तो उनका है। वो अपना रोल अगर ढंग से प्ले करेंगे तो इस तरह का इंसिडेंस कभी सामने देखने को नहीं मिलेगा, डरेगा। आज आप दुबई चले जाइए, किसी दूसरे कंट्री में, वहां एक रेड लाइट या एक कोई क्रॉसिंग क्रॉस करके तो दिखा दे, फाइन है आपका 2-2 लाख रुपए। वो डर से नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो 2000 का फाइन है और 300 रुपए लेके छूट जाइएगा। चलिए प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक पॉइंट मेरा था, जो अमित जी बता रहे थे कि ये भी दिखाता है। प्रदीप जी देखिए, का माइक ऑन कर दिया जाए। जी आवाज आ रही है मेरी? माइक ऑन हाँ, कर हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है ना? बोलिए सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये इंसिडेंट एक और चीज दिखाता है कि जो जिस इंडस्ट्रीज का आपका मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब सारे प्राइवेटाइजेशन है इस इंडस्ट्री में, आपके सारे सारी इंडस्ट्रीज जो भी ऑपरेटर्स है वो सारे प्राइवेट है। एयर इंडिया था वो भी अब ये चला गया। आप इस तरह के डिजास्टर्स को रोकने के लिए आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। ये देखिए कि कल को आप ये बड़ी इंडस्ट्री है, आप इसको बोल रहे हो कि हम योजना और ये सब से इसको बूस्ट कर रहे हैं, कल को ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। आप ऐसा डिजास्टर आता है, आप क्या कर सकते हो? क्या कर रहे हो? आपके पास क्या बैकअप प्लान है कि 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे में आप कुछ एक्शन ले सको? अभी मुझे डीजीसी और गवर्नमेंट जो मैं स्टेटमेंट्स और ये देख रहा हूँ, तो ये पूरे लाचार नजर आ रहे हैं कि वो कोई एक्शन भी ऐसा नहीं ले सकते इंडिगो पर कि पूरा व्यवस्था चरमरा जाए, और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सर, आप हाँ, इतना हम करेंगे। 65% पे क्यों पहुंचने दिए? अरे, कंपटीशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था है जिसका काम ही यही है कि वो ध्यान रखे कि ऐसा कोई मोनोपोली किसी का डेवलप नहीं हो। उसका यही ड्यूटी है सर। कर क्या रही है? करेक्ट। आप 70% आज के डेट में टेलीकम्युनिकेशन में सिर्फ 2 कंपनी पूरे भारत में है, तो हम लोग झेल रहे हैं ना। नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन हम लोग झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं सर? अगर वो कोई पैकेज लेके 30 दिन को महीना, हम लोगों का महीना 30 और 31 दिन का होता है, और उनका महीना होता है 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन का। उनको तो लगता है चांद पर से आके एक नया कोई स्कीम लेके आ रहे हैं, और आंख बंद करके सरकार पड़ी हुई है। बताइए, पहले आपको याद होगा एयरलाइंस कंपनी पानी के लिए चार्ज किया करती थी। कोई कोर्ट गए थे, जैसे अभी आप बता रहे हैं कुछ पैसेंजर्स कोर्ट गए हैं, वो कोर्ट गए तब जाके आपको मुफ्त में पानी एयरलाइंस में मिल रहा है, नहीं तो वो तो पानी को भी निगल गए थे। पानी पीने के लिए भी वो आपके राइट्स में आया, तो कोर्ट का एक डिसीजन हुआ था आज से 10-12 साल 15 साल पहले, तब जाके आपको मुफ्त में वो ग्लास में पानी दिया जा रहा है। नहीं तो पता लगता कि उसमें भी प्यासा मार देता आपको, बिना, अगर पैसा नहीं है, सारा पैसा तो 1.25 लाख रुपए लेके टांग लेंगे, फिर आपके पास कहाँ पैसा बचेगा कि आप पानी पीजिएगा और चाय पीने जा रहे हैं। अरे तो पूरी स्थिति धोती को इन वाले, लोगों ने लुंगी एकदम, वाले और चप्पल वाले भी चल रहे हैं, जो दावा किया जाता है और सत्य भी है। लेकिन सरकार को तो गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो ये दादागिरी किसी न किसी दिन सरकार पे इतनी भारी पड़ेगी कि ये जैन जे बाद में होगा या जैन जे सी डी बाद में होगा। इस तरह की घटना से कल 10 लाख लोग नहीं होंगे, करोड़ों परिवार प्रभावित हुआ है कल और आज। तो और एयरलाइंस कंपनियों की जो शेयर की बात हो रही है, जो 60%
प्लस में जो शेयर्स है, तो आखिर इतने शेयर्स उसके पास कैसे है? तो इसमें सरकार की भी नहीं मिलीभगत नहीं, है। उसमें क्या है ना कि सरकार की नाकामी इसमें ये कहा जा सकता है कि आप कैसे डेवलप होने दे रहे हैं। आप दूसरे एयरलाइंस को भी सपोर्ट करें या फिर नए ऑपरेटर्स को इनवाइट करें, जी वो आपकी ड्यूटी बनती है कि हम 100% नहीं चले जाएं। आज के डेट में जिस हिसाब से जो ये एयरलाइंस बढ़ती चली जा रही है, 100% स्टेक हो जाएगा। उसके बाद आप जी एक टिकट अगर 400 किलोमीटर का लेना होगा, वो अगर 40,000 में देगा तो आपको लेना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये दायित्व तो सरकार का है ना सर। अमित जी, आपके संज्ञान में, आप तो इस इंडस्ट्री से बहुत पहले जुड़े रहे हैं, ट्रेनिंग भी आपने लिया है पायलट का, तो ये कोई इस तरह की कोई घटना आपको याद है कि विश्व में कहीं हुई होगी? आज मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अमेरिका में इस तरह की 2022 में शायद घटना हुआ था। ऐसी और कोई घटना जिससे एयरलाइंस सर्विस ही ब्रेक डाउन कर दे, ऐसे कोई देखिए कुछ ऐसा तो संज्ञान में कुछ हो आपके? सॉफ्टवेयर जैसे तुरंत संज्ञान में नहीं आ रहा है, बट हाँ सॉफ्टवेयर को लेकर इस तरह की इशू एक बार क्रिएट हुई थी आज से 5-7 साल पहले। हाँ, तकनीकी लेकिन रूप यहाँ से। पे सिर्फ एक और चीज है कि सोलर रेडिएशन का कुछ है, जिसके कारण भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। जितने भी A320 हैं, एयरबस 320 जो एयरक्राफ्ट है, उसमें टेक्निकल इशू आ रहा है कुछ सोलर रेडिएशन को लेके। उसमें भी अच्छा। अभी कुछ सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है, जिससे वो सोलर रेडिएशन का जो इम्पैक्ट है उसको ओवरकम किया जा सके। तो एक वो भी है कि काफी सारा A320 ग्राउंडेड है, ऐसा मतलब जो रिपोर्ट्स में पढ़ने में आ रहा है। तो वो भी एक रीजन है। मेजर रीजन तो मान लीजिए अभी ये जो कियोस्क क्रिएट हो गया है और बहुत सारे एयरलाइंस एयरक्राफ्ट कैंसिल हो रहे हैं, ये सब भी है, साथ में वो भी एक एडिशनल है। तो बिल्कुल, सारा बिल्कुल। जितना झटका है वो एक ही साथ लगा है। जी चलिए, तो रितेश आप और कुछ आप सरकार जो है, जी जी बताइए सर। जी पंकज रितेश जी पंकज जी, जी क्या कहते हैं? जी नहीं, देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत राय ये है कि DGCA जैसी संस्थाओं को जवाबदेही उनकी तय हो। वो जी केवल नोटिस निकाल देना, नोटिस का जवाब लेके एक्सेप्ट कर देना। मैं अमित जी की राय से सहमत हूँ कि एक जी रिटायर्ड जज या एक्टिंग जज उसमें होने चाहिए, और जी इन लोगों की एयरलाइंस और DGCA के बीच की जो साठगांठ है, वो साठगांठ देश हित में हो, जनता के हित में हो, एयरलाइंस की जो वाजिब मांगे हो वो पूरा हो सके। जो अभी आपने ही कहा रितेश जी कि वो कह जी रहे हैं कि हम आज भी उनका कई शेड्यूल मतलब अच्छे से चलने लगा है, कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं। तो भाई एक दिन में ही कैसे 12 घंटे में सुधर गया? अगर वो सब इसका मतलब ये है सर कि इसके पीछे बहुत नियम बड़ा विड्रॉ हो चुका है सर। षड्यंत्र है। अब जो 10 दिन के सर लिए अभी विड्रॉ किया गया है वो परमानेंट विड्रॉ नहीं हो जाए, इसकी गारंटी कौन देगा? कौन देगा? जवाबदेही से और आप देखिए भाग नहीं अभी सकते हम हैं। लोगों की जो मांग होनी चाहिए सरकार से, एक तो DGCA एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इस एयरलाइंस के अगेंस्ट में एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों ऐसा क्रिएट हुआ। दूसरा, DGCA को अकाउंटेबल करना पड़ेगा। इस जो ये इंसिडेंस हुआ है, जब जुलाई में ये रूल आया था, जब इन लोगों ने चेंजेस लाया, उस समय गाइडलाइन क्यों नहीं जारी किया जैसा प्रदीप जी बोल रहे हैं? उस समय गाइडलाइन देना चाहिए था कि आप वीकली रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि कैसे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और कैसे इससे ओवरकम करेंगे। ये लैकिंग है। DGCA कर क्या रहा था? वो चला गया था स्विट्जरलैंड घूमने के लिए क्या? सही बात है। तीसरी बात, यहाँ पे हर हालत में इंडिविजुअली DGCA को नहीं छोड़ना चाहिए। हम भी आज 30 साल से DGCA देखते आ रहे हैं सर। मेरे टाइम में एक खोला या ख्वाला करके DGCA हुआ करते थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और अभी उसी तरह से सेम पैटर्न पे ये चलता चला आ रहा है, चाहे एयर सेफ्टी हो, चाहे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हो। इसमें हर हालत में जुडिशियरी के कोई रिटायर्ड नहीं, एक्टिंग, एक नहीं दो होने चाहिए। दो एक्टिंग जस्टिस हर हालत में इसमें इनरोल होने चाहिए, क्योंकि राइट्स जो जनरल पैसेंजर्स हैं उनकी राइट्स भी यहाँ पे मेजरली इन्वॉल्व है। सिर्फ एयरलाइंस की बिल्कुल, बिल्कुल। राइट्स का मामला कुछ नहीं है। तो ये सब स्टेप तो जरूर लेना चाहिए, और एविएशन मिनिस्टर भी इसके लिए अकाउंटेबल है। उनसे भी जवाब बिल्कुल। तलब होना चाहिए कि वो आप कर क्या रहे देखिए थे। ना, ये मैं रितेश जी इसमें ऐड करना चाहता हूँ अमित जी के साथ। ये टाइमिंग देखिए, संसद सत्र चल रहा है, एक राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, पॉलिटिकल गहमा गहमी है,
और आप हम्म। एकाएक 10 लाख लोग 1300 1400 1500 सर फ्लाइटें किसान कैंसिल हो आंदोलन जाए। नहीं हुआ ना, जब संसद चालू होता है तो किसान आंदोलन होता है। इस बार किसान आंदोलन का मुद्दा नहीं था तो कोई और मुद्दा को खड़ा करना था या नहीं करना था? नहीं सही कह रहे हैं। और ये गहरी साजिश है, ये हो सकता है कि सरकार को भी बदनाम करने की साजिश हो। लगता है ऐसा ही है सर, विपक्ष की दिखता भी तो ऐसा ही लगातार है। हालांकि देखिए, हाँ, जब हम लोग नहीं, आप टाइमिंग भी तो देख सकते हैं कि ये छुट्टियों का हाँ, समय है, जी संसद सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति पुतिन है, एक तरफ दुनिया की निगाहें थी भारत पे। इसी तरह का जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो आपने देखा कि दिल्ली में दंगे हो गए थे। क्या इसके जी पीछे कोई बड़ी साजिश थी? इसकी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल 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 सर, जांच तो हो सर। और राहत जरूर, जितने भी पैसेंजर सफर किए हैं बिल्कुल उनको हर हर्जाना हालत मिलना में चाहिए, सरकार राहत राहत मिलना दिलाए। चाहिए। अब जिनकी शादी हो जी चुकी है इसमें दोबारा इसमें अ, पैसेंजर्स को भी सर आगे आना होगा सर। इसमें पैसेंजर्स को भी जो है ना, वो एक्टिव बिल्कुल और आगे आना एक्शन होगा। मोड में रहना होगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संभव नहीं है सर। देखिए, जो आदमी एक तो इतना पजल्ड हो के किसी तरह से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया, वो ये समझता है ना कि हिमालय चढ़ लिया। उसके बाद जी उस आदमी में इतना शक्ति, उस परिवार में इतनी शक्ति बचेगी? पहले तो जो 4,000 का टिकट है, 40,000 में लेके 4 आदमी ट्रेवल कर रहे हैं, 2 लाख आपका लग गया। उसी से रिकवर करने में आपको 3 साल लगने वाला है। आप क्या जी लड़ाई लड़ेंगे भाई? मजाक नहीं है लड़ाई लड़ना सर। मैं तो इस तरह 1-2 बार फंसा हूँ, 4000 की जगह 40,000 देना पड़ा है मुझे। जी वो दुख मैं यहाँ बयां भी नहीं कर सकता हूँ। अगर अब तो ये भी चर्चा होने लगी, जब भाड़ा बढ़ गया तो पेरिस और लंदन जाना बड़ा ही आसान है, आप सस्ते में चले जाइएगा, लेकिन दिल्ली से पटना आना भी आपके लिए इंटरनेशनल जो आफत ट्रिप है। है उस तरह का फेयर आपको चुकाना पड़ रहा है। आप दरभंगा से हैदराबाद जाते हैं तो 1.25 लाख रुपए टिकट की आज के डेट में कीमत है ये। बताइए, तो आप सोच सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण। इतना ज्यादा फेयर बढ़ चुका है। यानी शर्मनाक है सर, भारतीय रेल शर्मनाक है। को प्रमोट करेंगे हम लोग सर। शर्मनाक है सर। तेजस, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत जी के दिन दिन अब लौट भारतीय रेलों को सर प्रोजेक्ट करने का समय है सर। दिन लौटने वाला है। वंदे भारत का तो खासकर जो खाली टहल रहा है, खाली दौड़ रहा है पटरियों पे। जी 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 जी, इसमें भी सर वाकई, लेकिन इसमें वही है कि जिम्मेदारी जो है लेनी पड़ेगी सरकार को भी, जो मंत्रालय है उसको भी, डीजीसीए को भी कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब से ये नियम लागू हुए हैं उस समय तो प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मांगी गई, लेकिन अब जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। 15 दिनों के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जा रही है कि कितने लोगों की हायरिंग हुई है, क्रू मेंबर्स कितने हैं, तो तमाम चीजें हैं उस पर जो है अभी जो है ये सब पहल की जा रही है, लेकिन पहले नहीं। तो डीजीसीए भी नाकाम रही है अपनी जो उनका दायित्व है उसको निभाने में और निगरानी रखने में, और जो निर्देश दिया जाता है उसको तो एयरलाइंस वाले जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से तो फेयर भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो एयरलाइंस कंपनियों की तो मनमानी चल ही रही है, और जैसा कि पंकज मिश्रा जी ने बताया है कि इसमें किसी की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जब जब भारत में कोई बाहर से विदेशी मेहमान आया हो या फिर कोई कार्यक्रम हो, संसद का जो है वो सत्र चल रहा हो, तब ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर अभी जो जिस तरीके का ये दृश्य अभी देखने को मिल रहा है। एक समय डोनाल्ड ट्रंप आए तो दिल्ली में दंगे हुए, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो पंकज सर, इसमें आप एक बार फिर से ये ब्रीफ करिए कि आखिर इसमें जो आपका ओपिनियन क्या है। लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि किसको क्या करना चाहिए और जवाबदेही इस पर किसकी तय होती है। जवाबदेही तो भारत सरकार को लेनी पड़ेगी। वो जी इंडिगो वाला क्यों लेने जाए? उसने तो कह दिया, 10 लाख लोग रोड पे थे, उसने कह दिया सॉरी, SORRY कह के वो अपना से पिंड छुड़ा लिया। वाकई, केवल भारत सॉरी जैसे कह देने मात्र से भारत तो सब भारत समस्याएं जैसे हल नहीं हो देश रही में है। आप मजाक बना के रखे हो अपने सिस्टम को। और आपको जब पूरा समय मिला था, आपने क्यों नहीं किया? ये जब फेस्टिवल, ये जब छुट्टियों का सीजन है, जी गहमा गहमी है दिल्ली में, अपने ये जी तो मैं नौटंकी कहूंगा इसको। आप कर जी सकते थे।
मैं आपको कल सुबह की घटना बताता हूँ, मुझे तो ये पता भी नहीं था। मुझे सुबह एक बड़े प्रतिष्ठित संस्थान के डॉक्टर का फोन आया कि मुझे जाना था अर्जेंट काम से गोवा, तो मेरी जी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, आप देखिए कुछ हो सकता है। मैंने नॉर्मल किसी को फोन किया दिल्ली के एयरपोर्ट पे, उस जी समय तक मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी सुनामी आई हुई है मतलब इस सेक्टर में। बाद में जब जी मुझे वहां से मैसेज आया कि ये त्राहिमाम मचा हुआ है, लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, तब मुझे जाके ये पता चला। और क्योंकि हम लोग पुतिन के दौरे के ऊपर हम लोगों का अधिक फोकस था, हम लोग उसके समाचार संकलन या समाचार वगैरह ज्यादा देख रहे थे, तो ये पूरा स्किप कर गया था। जी मेरा तो मांग है, मेरा मानना है, मेरा सुझाव है कि ये डीजीसीए जो अमित जी एक्सपर्ट हैं इस बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी है। इससे सफेद हाथी से काम करने वाला एक घोड़ा बनाना पड़ेगा, जो तेज दौड़े, तेज सोचे, देश हित में सोचे, कंपनियों के हित में न सोचे। ये अगर इसी तरह कंपनियों के हित में सोचेंगे तो एक दिन ऐसा पता चलेगा कि कहीं भी कोई भी फ्लाइट खड़ी करके इस देश में इमरजेंसी लागू कर देगा। तो जी इस स्थिति से बचना है तो आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और सरकार को जी चाहिए कि अदर जो कॉरपोरेट्स हैं या बाहर की एयरलाइंस है, उन लोगों को भी अट्रैक्ट करे और एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करके रखे देश में, जिससे कि मनमानी से कम बचा जा सके। बिल्कुल। जी प्रदीप ओझा जी, आप बताइए कि क्या आप किसकी गलती यहाँ पर मान रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत बेहतर तरीके से आप जो है सफर कर रहे हैं, इसमें आपको पता होगा कि क्या कुछ होना चाहिए। देखिए सर, मैं पहली गलती तो इंडिगो की है, ये अग्रीड है। बट क्या होता है ना कि जब घोड़ा बेलगाम हो जाता है तो उसको नाचने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, तो वो नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। सरकार विफल रही है इस पे, मैं ये पूरी तरह मानता हूँ। जैसा मैंने कहा कि सरकार कोई चीज, अगर कोई पॉलिसी या कोई रूल इम्प्लीमेंट करने चाह रही है, और जब उन्हें पता है कि एयर जो एविएशन सेक्टर्स के जो ऑपरेटर्स है ये उसके समर्थन में नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। उसके प्रोस और कॉन्स उनको सरकार को पहले समझना चाहिए था, और उसके हिसाब से सरकार को इम्प्लीमेंटेशन के दौरान पहले ही ये सब जो आजकल ये जो काम कर रहे हैं उन्हें पहले ही ये सब करना चाहिए था। तो ये तो सरकार की पूरी तरह से फेल्योर बोलूंगा मैं, कि जो अपना पॉलिसी या रूल लागू करने में ये पूरा फेल हुआ। दूसरा कि ठीक है, ब्लैकमेल कर रही है इंडिगो ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कर रही है, ठीक है। तो आप सरकार है, इंडिगो तो आपसे बड़ी नहीं है, आप क्या कर रहे हो? आप ब्लैकमेल हो रहे हो बैठ के, या आप वेट कर रहे हो कि हाँ ये ऐसा कुछ होगा इंडिगो करेगी तब मैं देखूंगा क्या होगा? और अभी आप कर क्या रहे हो जब इंडिगो ने ये काम कर दिया? तो क्या है उनके उनके पास अभी वो क्या है? यही है कि हाँ ठीक है, मैं इसको पॉज कर देता हूँ, 10 फरवरी तक मैं ये रूल को अभी होल्ड कर देते हैं। ये आप बैकफुट में जा रहे हो। आपके पास क्या प्लान था? आपके पास कोई बैकअप प्लान था? आपके पास कोई डिजास्टर प्लान है कि इस तरह का कुछ अगर ऐसा होता है कल को किसी इंडस्ट्री में, किसी सेक्टर में, तो आप कुछ कर लोगे? आपके पास कोई प्लान नहीं है। अब वो सारा दिख रहा है। तो ये कंप्लीटली इसमें हो सकती है, जैसा पंकज जी बता रहे थे, साजिश एंड ऑल, वो तो जांच का विषय है ही। बट उससे ज्यादा है कि सरकार ने ढंग से और डीजीसीए ने ढंग से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। सरकार का कोई, मैं रेगुलर ट्रेवलर हूँ, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई सहूलियत हुई। जो उड़ान योजना और वगैरह ये सब हुआ, मुझे उसमें सुनने में आया कि कुछ कैपिंग लगेगा, कि फेयर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह। मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा है। होली, दिवाली, छठ ये सब आता है तो वैसे ही आसमान छूता है, 25,000 30,000 हो जाता है फ्लाइट। क्या आप लगा रहे हो ये कैपिंग? सबसे ज्यादा तो आप लोग और मिडिल क्लास, अभी आप बोल रहे उड़ान योजना किसके लिए है? मिडिल क्लास है, इन लोगों के लिए। जो ऑलरेडी रिच है उनके लिए ये लाख और 50,000 इनका कोई मायने नहीं रखेगा।
लेकिन मायने नहीं हम नहीं, लोग अभी जैसे आप लोगों देखिए के ना, दादागिरी आप देख लीजिए। एक भी सीट जब आप बोर्डिंग करने के लिए जाएंगे, वेब चेक इन करना है आपको, एक भी सीट आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो पेड नहीं होगी। पहले से ही ये लोग एग्जैक्टली सारे ब्लॉक करके रखते हैं। आप जाएं, अब सीट के लिए भी आपको पेमेंट करना। पहले बीच में क्या हो रखा था कि कुछ एक विंडो सीट्स वगैरह ये लोग रिजर्व करके रखते थे जो पेड बेसिस पे आप ले सकते थे। अब अगर आप वेब चेक इन करने जाएंगे तो मोस्टली आप देखिए कि पेड ही मिलेगा, चाहे वो आईएल सीट हो, मिडिल हो, विंडो हो, कोई आप देख लीजिए, पैसा दीजिए सीट लीजिए। अब वो धंधा पे चला गया है। मतलब आप लिबर्टी देंगे तो धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा ना कि हो सकता है कि जो लैडर होता है ना, या फिर कुछ भी एयरलाइंस को यूज करने के लिए एक एक चीज का पेमेंट आपको करना पड़ जाएगा। पहले अनलिमिटेड बैगेज था, बैगेज का कंट्रोल कर दिया, हैंड बैगेज में कंट्रोल आ गया, साइज में लिमिटेशन आ गए। फूड वूड ठीक है, चलिए इकोनॉमी वाले स्कीम में जाके वो डेक्कन एयरलाइन जब से आया तब से उस स्कीम में आपका फूड्स वगैरह तो हटा ही दिया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि पहले जो फेयर हुआ करता था जिसमें हम लोगों को फूड पानी ये सब एयरलाइंस की तरफ से अवेलेबल कराया जाता था, और उसको रिमूव करने के बाद फ्रेट में कमी आई है, उससे हम लोगों को इकोनॉमिकल रूप में मिल रहा है? कुछ भी नहीं। मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। अब जब मैं ओझा जी एकदम सही बात बताए कि सफर कौन कर रहा है, लोअर मिडिल क्लास, चप्पल देखिए वाले, लुंगी वाले, सर अभी धोती हम वाले लोग के जो साथ सर हम लोग के साथ पैनल में विक्रम जी जुड़े हुए थे, वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं, अभी देखिए दूसरे कॉल पे वही हैं, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। बताइए। एयरपोर्ट अभी तक कोई इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, एयरपोर्ट अभी पहुंच रहे हैं तब उनको पता लग रहा है कि 1.5 घंटे बाद जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो रही है। निंदनीय है, शर्मनाक है। आज उनकी एनिवर्सरी है, उनको हैदराबाद जाना है। मतलब बेशर्मी का प्रकाष्ठा है सर, बेशर्मी का प्रकाष्ठा है, शर्मनाक है सर, शर्मनाक है। जी वाकई तो ये ऐसा नहीं लगता है पंकज जी कि कॉरपोरेट में जो है वो उसमें बहुत ज्यादा बढ़त बनाने के लिए एविएशन सेक्टर में खास करके ये ज्यादा देखा जा रहा है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। और एक सस्ती एयरलाइन कंपनी जिसने शुरुआत की थी, बहुत ही सस्ते दरों से जो है अपनी एयरलाइन कंपनी की शुरुआत की, आज जो है पूरे आसमान की चाबी उसी के पास है। और नतीजा यही हो रहा है कि इंडिगो में क्राइसिस और झेल रहे जो तमाम जो सर, ये यात्री हैं जो सफर करना चाहते बुकिंग हैं। सबसे शर्मनाक तो ये भी है ना सर कि एयरलाइंस कंटिन्यू बुकिंग ले रहा है। आज भी आप जाएं, जो जी सेक्टर में चाहते हैं बुकिंग ले लें, लेकिन फ्लाइट नहीं उड़ने वाली है। तो क्यों ले रहे जी हैं, बुकिंग क्यों ले रहे हैं? वो जी चांस ले रहे हैं क्या कि 25,000 का है, अगर जहाज उड़ा तो पैसा घर में आया, नहीं उड़ा तो 5 दिन बाद पैसा वापस कर देंगे, 15 दिन बाद। भाई तब अब तक तो उनको टू फायदा ही है। सर कुछ टू तो एंड फ्रो का उसका फ्रेट तक उनसे चार्ज करना चाहिए सरकार को। जो भी पैसेंजर इस तरह से अमित जी, जी इसमें भी तो अर्निंग हुआ, मतलब 5 दिन 10 दिन जो तो क्या उन्होंने आपका लगता पैसा है रखा पंकज जी, इस तरीके का जो है ये एक सस्ती एयरलाइन को पूरे आसमान की चाबी थमा दी गई है, तो इसी का नतीजा है क्या कि एक सस्ती एयरलाइन कंपनी देखिए, को इतना मैंने आगे पहले बढ़ाया गया? शुरुआत में ही जी पॉलिसी रितेश जी डिफॉल्ट मैंने है सर, बताया था। ये पॉलिसी डिफॉल्ट है, ये मैं इम्प्लीमेंटेशन का शुरुआत फेलियर है। में ही मैं रितेश जी एक बोला था, बताया भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में पहली बार आई थी ना, तो वो बिजनेस का लॉलीपॉप लेके ही आई थी। और ये लॉलीपॉप 200 साल तक गुलामी के रूप में इस देश को भुगतना पड़ा था। जी आप मत बढ़ने दीजिए निजी कंपनियों को, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों। आप जी अगर इस तरह से करेंगे, ये इसी तरह की त्रासदी आएगी, ये इसी तरह की नौटंकियां होगी इस देश में। ये केवल जी ये घटना नहीं होना चाहिए, ये एक घटना मान के और इसको क्षमा करने वाली ये घटना नहीं है। सर ये सर्विस इंडस्ट्री है सर, ये हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, एयरलाइंस हो गया, या फिर ट्रेन है, ये सारी सर्विस इंडस्ट्री में आती है, जिससे बिल्कुल। डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। हम लोग के 150 करोड़ की आबादी है सर, वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है यहाँ। फिर भी ये तीनों सेक्टर काबू में नहीं आ रहा है किसी भी सरकार से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लकवा मार गया है इनके जो ये मॉनिटरिंग सिस्टम है इनको? ये डीजीसीए के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ये था कि इनका तो हम मेरे नजरिए में अपने बिहार में कहावत है, मैंने बताया भी कि एक व्यक्ति होता है जो कि भतरवा भी खुश रहे और मैया भी खुश रहे। ये इस भूमिका में है।
अपनी भी चलता रहे और एयरलाइंस की भी पौ 12 होता रहे। डीजीसीए को और पूरे मिनिस्ट्री को कटघरे में तो आना ही चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं तो ये इसी तरह की ये लोग परिदृश्य भारत के सामने पेश करते रहेंगे मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास की ये बात कर रहे थे ओझा जी। जी कल जो जितने भी सक्षम लोग थे लाख लाख रुपए का टिकट लेके 30-30 हजार 40-40 दूसरे एयरलाइन से गए हैं, उसमें कोई मिडिल क्लास के नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, लीडर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, बड़े बड़े औद्योगिक घराने के बड़े बड़े अधिकारी होंगे। तो ये तो समस्या आम जन की है और आम जन के सुनता कौन है। हालांकि चलिए ये जैसे आपने शुरू में ही बताया कि ये ढाक के 3 पात होने वाला है, ठीक है क्या? हम लोग इतना गाल बजाए हैं इस मुद्दे पे, गाल बजाते रहेंगे भी आगे। लेकिन अब जी देखिए विक्रम जैन साहब हम लोग के साथ अभी साथ थे, बहुत खुश होके जा जी रहे थे, चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट थी। एयरपोर्ट पे पहुंचे, पता चला कि वो कैंसिल हो गया। अब जिस तरीके उनकी से यह पंकज एनिवर्सरी पंकज इनके मिश्रा जी जिस तरीके से शादी के दिन से ज्यादा याद रहेगी जब तक ये वो रहेंगे। जी वाकई सागर जी पहले से ही बहुत वो आज सफर चुप कर है, चुके आज हैं और आज फिर से शांत है। लगता सागर जी का जो धैर्य है आज बड़ा शांत दिख रहा है। सागर जी आप बहुत गुमसुम है, आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे। ऐसी भी खबर आई है वो कि बेचारे दिल्ली एयरपोर्ट पर जो वो भी है एक सामान्य पैसेंजर हो की रही तरह है स्थिति। बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, 1 घंटे से खड़े हैं लग रहा है जहां भी है ये। जी बिल्कुल सागर जी बिल्कुल सर बिल्कुल दिल्ली में सामान्य जी। होने की खबरें आई है कि जो स्थितियां हैं फ्लाइट्स की वो सामान्य हो रही है धीरे धीरे, जैसा कि कहा जा रहा है। अब जब क्या कहना अब जब चाहेंगे आखिर इंडिगो ये के सब हालात जो है? अब जब 15 तारीख तक समय लगेगा तो खबरों का क्या है, आप जानते ही हैं कि खबरें अरे सर आदमी आते देखिए रहती हैं। कोई उससे फर्क सागर जी हाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्या है, किसी को आना जाना हाँ होगा, शादी विवाह के लिए आदमी मजबूर है अपने जमीन जायदाद को बेचने का, तब फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए जमीन जायदाद बेच के 1.5 लाख का टिकट लेके एयरलाइंस को अभी और भी उनके फ्लीट बढ़ाने में मदद हम लोगों को करना है। अरे ये देश नहीं, मंत्रालय लेकिन एक बात हम और बोलेंगे पंकज सर, एक बात जी हम बोलेंगे, जब आप बोल ही दिए हैं तो देखिए गीदड़ की जब मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। और डीजीसीए में जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो सब अब खात्मा। देखिए सारे सेक्टरों में काम तो हो ही रहा है ना, सरकार काम तो कर ही रही ना पंकज साहब। आप तो दिल्ली में है, आप तो देख ही रहे हैं बिल्कुल कि हर बिल्कुल। सेक्टर में काम हो रहा है नहीं, ना। सरकार तो की नीयत पे सवाल नहीं है, एक्शन पे सवाल कोई भी उठा सकता है। देखिए अब सुस्ती तो आज भी भारत ठीक है। में जो ये सरकार है सर, इसके ऊपर सबको फुल ट्रस्ट है। तभी आप देख रहे हैं कि हाँ स्टेट पे स्टेट जुड़ते चले जा रहे हैं, बिल्कुल परंतु बिल्कुल जो शिथिल हो रखी है उसमें एक्टिवनेस लाने की जरूरत है। हाँ आज तो माँ भी स्वास्थ्य तब से तक दूध नहीं रिलेटेड पिलाती है जब तक बच्चा नहीं रोता है। ठीक है, अब सर ये रोना रोना नहीं शुरू हुआ, हुआ ये है, कमियां विलाप हो गया सर, ये कमियां एक्सट्रीम हो गया है। कमियां निकलनी शुरू हुई हैं। अब जो है जी अब जो है पूरी तरह से जो है जो जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जो कमियां निकल कर आ रही हैं, अब पूरे जो है पटल पर है, सबके पटल पर है। तो जरूर अब बिल्कुल इस पे मीडिया भी इसको काफी फोकस किया है। आज तक मीडिया ने भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम लोग हैं, और सोचिए कि हम लोगों ने कब इस तरह के मुद्दे उठाए थे, या और किसी बड़े मीडिया हाउसेस ने ये बड़े तरह से उठाए थे। तो देखिए चारों तरफ से जो है सरकार की ठीक है गलती है, डीजीसीए की गलती है, लेकिन इस सब के बावजूद एक माहौल बना है और अब सरकार का जो है ना दृष्टि इस पर पड़ा है। जरूर इस पर कुछ ना कुछ ठोस कदम, मुझे तो लगता है कि जरूर इस पर बिल्कुल कुछ बिल्कुल बड़े ठोस बिल्कुल कदम जी। उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से। चलिए यही जी उम्मीद किया जा रहा है कि सरकार की आंख खुले और कुछ राहत मिले और ऐसे ऐसे जो कंपनीज हैं उनको सबक मिले। ठीक ठीक चलिए ठीक ठीक। अच्छा एक ठीक और है। चीज है कि इस बीच जो है ये इंडिगो की क्राइसिस के बीच क्या नेता भी ये मार झेल रहे होंगे? क्या उनकी फ्लाइट समय पे उड़ रही होगी? भाई नेता लोग उनको तो बड़े चतुर होते हैं। वो एक ही समय में 2 एयरलाइन से टिकट कटा के रखते हैं, तो जी और इनके लिए ये और अपनी वो उनको समस्या नहीं वैकल्पिक आएगी व्यवस्था कभी। करके रखते हैं, ट्रेन से भी विवेक जी टिकट उनको फर्क करा नहीं लेते पड़ता हैं। है। जी वो जी वो अपने पीआरओ को या
पीए को फोन करके बोलेंगे कि भाई हमको दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से मद्रास जाना है, वो टिकट 1.25 लाख की है कि 1.25 करोड़ की है, वो बन के उनके टेबल पे आ जाएगी। जी देखना आपको है कि आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आम जन का पॉकेट जी अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, जी उनके जी लिए जी अलग चलिए प्रोटोकॉल है। तो हाँ, कुल मिलाकर ये है कि डीजीसीए जो है उसको और कड़ा रुख अपनाना चाहिए था शुरुआती दौर से ही, और उसकी नाकामी की वजह से ही ये सब स्थितियां उत्पन्न हुई है। और इंडिगो जैसी एयरलाइंस जो है फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है, मनमाना रेट जो है वो तय कर रही है, और ये भी गारंटी नहीं है कि फ्लाइट उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। तो एयरलाइंस कंपनियां तो भरोसा दिला रही है सब कि ठीक 15 होगा। दिसंबर तक स्थितियों को सामान्य कर लिया जाएगा, लेकिन कितना उसकी वादों में दावों में दम है वो भी देखना होगा। और फिलहाल ये मामला जो है, जो भी यात्री जो सफर किए हैं, जैसे हमारे साथ जुड़े प्रदीप ओझा, विक्रम जैन, इन तमाम लोगों की समस्याएं थी, उनकी भी वेडिंग एनिवर्सरी आज थी और वो अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनका फ्लाइट जो है कैंसिल हो गया। तो ऐसे ऐसे तमाम लोग जो है उन्होंने याचिका भी डाली है सुप्रीम कोर्ट में और इसमें दखल देने की मांग की है कि ये जो नियम बनाए गए हैं और इंडिगो की तरफ से जो फ्लाइट्स कैंसिल किए जा रहे हैं, तो लाखों लाख की तादाद में जो है यात्री बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसी को अपनी शादी में जाना था, खुद जिसकी शादी है वो नहीं अपने जगह पहुंच रहे, किसी के यहाँ किसी का डेथ हो गया है उनके प्रियजनों का, तो वहां नहीं पहुंच पा रहे। तमाम ऐसी तस्वीरें बहुत सारी निकल करके सामने आ रही है जिसको हम लोग बराबर आप तक पहुंचाते रहे। न्यूज हार्ट में इसी पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर जुड़े थे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल जी, साथ में सागर जी हैं, विक्रम जैन जुड़े थे जो कि सफर कर रहे थे, सरोज जी जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप ओझा। तो इन तमाम लोगों का आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमसे आप लोग जो है समय निकाल बहुत करके बहुत जुड़े हैं और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे ये सार्थक चर्चा हुई है। तो फिलहाल हम लोग इस चर्चा को यहीं पर अब विराम देना चाहेंगे और आप तमाम दर्शकों से ये अपील रहेगी कि आप न्यूज हार्ट को फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के ज्वलंत मुद्दे जो आपसे जुड़े हुए उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और आप तक हम इसी माध्यम से आपकी बातों को भी पहुंचाते रहेंगे और आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए बस इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।